श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण रूप से देवी भगवती ने पृथ्वी के भार स्वरूप दुष्ट चित्त वाले राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला तथा मुनि श्रेष्ठ अन्य दुष्टों के वध के कारण की प्रतीक्षा करते हुए रम्य मथुरापुरी में श्री बलराम के साथ रहने लगी। भगवान शिव भी स्त्री रूप से 8 विग्रहों में होकर श्री कृष्ण स्वरूपिणी भगवती की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी तल पर अपने पिता के घर में स्थित थे। इसी प्रकार विष्णु भगवान देवराज इंद्र द्वारा कुंती के गर्भ से उत्पन्न होकर अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर नगर में रहते थे। महान बल और पराक्रम से युक्त अर्जुन नाम से प्रसिद्ध वे सभी शास्त्रों के अर्थ तथा तत्व के ज्ञाता एवं धनुर्विद्या के पूर्ण पंडित थे। उसी तरह से धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदि उनके जो अन्य 4 भाई थे वे सभी महाबली, पराक्रमी, परम वीर तथा महान शौर्य से संपन्न थे। मुनि श्रेष्ठ युवावस्था आने पर सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा वे 5 पांडव राज्य करने लगे। धृतराष्ट्र पुत्र मूढ़ बुद्धि दुर्योधन तथा कर्ण, शकुनी एवं धृतराष्ट्र के महाबली और दुर्धर्ष पुत्र उन पांडवों से बहुत द्वेष रखते थे। मुनि श्रेष्ठ कठोर हृदय दुर्योधन पांडवों की मृत्यु का उपाय निरंतर सोचा करता था। उन पांडवों के वध की इच्छा से विषदान आदि दुष्कर्म करके भी विफल प्रयासों वाला क्रूर हृदय दुर्योधन शांत नहीं हुआ। क्षत्रियों का नाश करने वाली उसकी उस दुर्बुद्धि को जानकर वृषणिराज ने अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा। वहां पहुंचकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सभी क्रियाकलाप जानकर उन अक्रूर ने एकांत में विचित्र वीर के पुत्र महाराज धृतराष्ट्र से यह गुप्त बात कही। अक्रूर जी बोले, विचित्र वीर पुत्र महाराज प्रभु, अपने पुत्रों को रोककर आप पांडवों पर स्नेह प्रकट कीजिए। महामती, बाल्यकाल में ही उनके पिता मर गए, अतः अब आपको छोड़कर उनका कोई नहीं रहा जो उन अनाथ पांडवों से स्नेह करे। अतः महाराज, पांडवों तथा अपने पुत्रों में समानता का भाव रखते हुए परम प्रीत से युक्त होकर आप राज्य का भोग कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, यद्यपि पांडवों के साथ विद्वेष भाव रखना विनाशकारी है, फिर भी पुत्र स्नेह के कारण उस विषमता का त्याग करना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार धृतराष्ट्र के विचारों से अवगत होकर तथा उसकी उपेक्षा करके अक्रूर जी ने जो कुछ बातें हुई थी उन्हें श्री कृष्ण से कह दिया। नारद उसे सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण सोचने लगे कि धृतराष्ट्र के नीच बुद्धि पुत्र दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी के इस विद्वेष के कारण निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र में बहुत से क्षत्रियों का संहार होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई दिव्य द्वारकापुरी में निवास हेतु सभी यादवों के साथ प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान शिव के अंश से उत्पन्न रुक्मिणी के स्वयंवर में भीष्मक के द्वारा आमंत्रित किए गए अनेक देशों के निवासी सभी राजा उनके नगर में आए। उस भीष्मक का रुक्मी नामक दुर्बुद्धि पुत्र अपनी बहन को चेदीराज शिशुपाल को सौंपने के लिए उत्सुक था। अतः कृष्ण के प्रति विद्वेष भाव के कारण अपने माता पिता की अवहेलना करके उसने कृष्ण को स्वयंवर में नहीं बुलाया। मुनि श्रेष्ठ वह बलवान चेदीराज शिशुपाल रुक्मी का वैसा विचार जानकर उत्तम तथा आकर्षक सुंदर वर का रूप धारण करके महान रथ समुदाय के साथ विदर्भ देश के अधिपति भीष्मक के पुर में आ गया। तदनंतर भेरी, मृदंगों, नगाड़ों तथा दुंदुभियों की ध्वनि से व्याप्त एवं नानाविध उत्सवों से सुशोभित विदर्भ राजनगर में रुक्मिणी का शुभ विवाह नारद के मुख से सुनकर
श्री कृष्ण भी रथ पर सवार होकर वहां के लिए चल पड़े। तत्पश्चात वहां आकर आकाश में स्थित रथ से वर का वेश धारण किए हुए उन राजाओं को देखकर श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तदनंतर कमल के समान नेत्रों वाली हिलते हुए ध्वनित नुपुरों से सुशोभित हंसनी की चाल को लज्जित कर देने वाली दुर्गा पूजन के लिए सखियों के द्वारा आदर पूर्वक लाई जाती हुई एकांत में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई तथा श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा करती हुई रुक्मणी का कृष्ण ने हरण कर लिया। इस पर उस पुर के सभी निवासी हाहाकार कर चिल्लाने लगे और व्यथित हृदय वाली सभी राजागण अत्यंत क्रुद्ध होकर उन पर आक्रमण करने के लिए पीछे पीछे दौड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए तत्पर होकर उत्तम आयुध धारण करने वाले उन शिशुपाल आदि प्रमुख वीरों के समस्त श्रेष्ठ धनुष तथा वाहनों को विच्छिन्न कर उन्हें लज्जावनत मुख करके स्वर्ग सदृश अपने भवन में चले गए। नारद उसी प्रकार शिव के अंश से उत्पन्न जामवती आदि अन्य 7 कन्याओं को भी श्री कृष्ण ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। महामुनि यदुकुल की वृद्धि करने वाले वे श्री कृष्ण और भी अन्य पत्नियों के साथ उस द्वारकापुरी में रहने लगे। बहुत से युद्ध करके उन्होंने रण में वीरों को जीता और फिर द्वारका आकर उन भार्याओं के साथ यथेष्ट व्यवहार किया।